इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम एंड क्या चैप्टर्स का नाम डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इंसान के अलग अलग मैटर पे करता है। हाँ। तो यहाँ पे इनकम के साथ किसके साथ इनकम के साथ। जैसे बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट का मतलब हमारा ज्यादा इनकम होना चाहिए, ज्यादा क्या होना चाहिए इनकम। इनकम ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा रिसोर्सेज में यूज कर सकते हैं, हाँ। कर सकते हैं ना। Yes। तो इनकम के साथ दूसरा क्या चीज जरूरी है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरिया मतलब जल्दी अलग अलग तरीके से करना, अलग अलग कैसे डेवलप करना। अदर तो तुम्हारा पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, अदर तो ऑलरेडी क्राइटेरिया से पहले अदर लिख दिया तुमने, अदर मतलब दूसरा चीज है। हाँ। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है बोलते हैं ना, तुम्हारा क्राइटेरिया क्या? यानी कि तुम्हारा गुण क्या है, तुम्हारा क्या गुण क्या है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि डेवलपमेंट जो है क्या चीज है इनकम के अलावा, किसके अलावा इनकम के अलावा दूसरा ऐसा कौन सा गुण है, दूसरा ऐसा कौन सा प्रॉपर्टीज है जो हम क्या जरूरी है इनकम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी है। तो आपको पता हो कि इनकम के अलावा हम लोग को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पढ़े तो ना क्या चाहिए फ्रीडम, सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए और क्या चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये सारा दूसरा चीज है ना हम लोग के लिए, किसके लिए डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए। अब ऐसा नहीं कि पैसा आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन कोई आपका रिस्पेक्ट ही नहीं करता, कोई फायदा है नहीं। कोई फायदा नहीं है। अब फर्स्ट नंबर में क्या फॉर अचीविंग, फॉर क्या अचीव का मतलब क्या होता है पाना प्राप्त करना, ठीक है ना। तो फॉर अचीविंग डेवलपमेंट, फॉर अचीविंग क्या डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए तो क्या डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट क्या गोल मतलब लक्ष्य होता है। हाँ। तो डेवलपमेंट का लक्ष्य कि हम लोग जो प्राप्त करेंगे ऑफ पीपल, ऑफ क्या पीपल नॉट ओनली वांट टू बेटर क्या इनकम। तो पीपल्स जो है वो सिर्फ नहीं चाहता है कि हम सिर्फ क्या करें बेटर इनकम करें, दे ऑल्सो वांट, दे क्या वो क्या चाहता है, ये चाहता है भाई क्या चीज नॉन मेटेरियल थिंग, क्या चीज नॉन मेटेरियल थिंग। जैसे क्या हो गया आपका फ्रीडम, क्या हो गया यानी कि क्या चाहिए आजादी चाहिए। फिर क्या चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा चाहिए। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट ऑफ क्या मतलब दूसरे से अपने आप को रिस्पेक्ट खोजता है ना। जब किसी बड़े को तुम अरे तुम तड़ाका करके बात कर देता है तो उसका कोई रिस्पेक्ट रह गया नहीं। तो उसका रिस्पेक्ट नहीं रह गया, यस और नो। क्या बोले समझ में आया कि नहीं आया। क्या बोले हम कि जैसे मानते घर में बहुत कोई बड़े लोग से तुम तड़ाका करके बात करते हैं, बोलते हैं ना, कितने कोई बात करता है ऐसे हैं? कितने कोई घर आप मतलब घर में जो मम्मी लोग जैसे मम्मी को तुम बोलते हो वो मैटर करता है, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ करके बाकी लोग नहीं। अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के फैमिली मेंबर्स में शुरू से आदत होता है बहुत कोई का बोल करके अलग मैटर करता है। बाहर का बात कर ले, बाहर किसी से नहीं पक्का अरे करके। अब दोस्त लोग को मत बोलिए। अब दोस्त में तुम कितना बड़ा दोस्त हो उसको कोई मैटर थोड़ी करता है, उसको तुम अरे करके बात करेगा, अरे करके बात करेगा। चलो फर्स्ट नंबर क्लियर होगा। सेकंड नंबर में क्या फॉर डेवलपमेंट, फॉर क्या ऑफ अ नेशन, ऑफ क्या नेशन का डेवलपमेंट के लिए क्या चीज एवरेज इनकम, क्या चीज इसी एवरेज इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, क्या बोलते हैं इज नीडेड, इज क्या। तो अगर हम लोग किसी नेशन का डेवलपमेंट का बात करेंगे तो क्या चीज हम लोग का बात करेंगे एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम का बात करेंगे, क्या बात करेंगे पर कैपिटा इनकम का इज नीडेड, इस क्या यानी कि हम लोग के लिए जरूरत है। तो इसमें 3 स्टेट का नाम लिए, कितने स्टेट का नाम लिए कौन कौन सा लिए है हरियाणा केरला और क्या चीज बिहार। तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम जो है वो कितना आपका है 1,62,034 रुपीज, ये जीरो आपका है ना, कितना है 1,62,034 रुपीज। केरला का कितना है 1,40,000 रुपीज, बिहार का कितना है 31,454 रुपीज। आइए ना, और ये हमेशा सबसे पीछे ही रहता है, गलत बात है। आप ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम जो साइंटिस्ट लोग हैं, मैक्सिमम मैथमेटिशियन है वो आपको बिहार कहीं मिलेंगे। ISI अधिकतर ISA IPS या अधिकतर आपको दिखेगा यूपीएससी क्रैक वाले लोग जो दिखेगा ना अधिकतर बिहार का दिखेगा आपको,
लेकिन बोला भले जाता है कि बिहार का लोग बिहरिया होता है, छपरी होता है, लेकिन वही लोग का मेंटेलिटी अधिकतर होता है ज्यादातर। आप कभी भी देखिएगा बिहारी लोग को ज्यादा बोगसबाजी करने में कभी ध्यान नहीं देता है। लोग चुपचाप हाथ में पैंट पहनेगा, कोई गमछा लेगा, मस्त ऐसा अपना काम करते रहेगा। और झारखंडी को देखो, तनी को ना 2-4 रुपए कमाना का शुरू करेगा, बढ़िया से एकदम एयर का कॉपी वाला जूता ठीक है, चश्मा बाजार से लेकर काला वाला चश्मा, बड़का गोगल्स तुमको नहीं बोल रहे, वो अपना बोल रहे, आकाश अपना, तुमको नहीं बोल रहे। उसके बाद जाकर बाजार से भले टी शर्ट में यहाँ पे एडिडास निकल रहेगा, भले 100 रुपए का टी शर्ट को बांधने लगे, और मस्त ऐसे। उसके बाद किसी का बाइक लेगा, भले मांग करके दोनों यहाँ जाते गर्लफ्रेंड को घुमाना है, उसके बाद बोगस बाजू मार करके घुमाने जाएगा। पता चला गलती से गर्लफ्रेंड अगर मान लेते ज्यादा स्टाइलिश निकल गई, गलती से पता चला कि ले गए न्यूक्लियस मॉल। न्यूक्लियस मॉल में इतना महंगा महंगा कपड़ा है ना, उसका पूरा कपड़ा को बेचने से भी नहीं खरीदाएगा। वारिस गया मतलब नहीं चलो, ये क्लियर होगा? Yes. अब नीचे क्या है? इफ पर कैपिटा इनकम, इफ क्या? Per capita. वेयर टू बी यूज्ड, वेयर टू बी क्या? Used. अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम को क्या करेंगे? यूज Use करेंगे। क्या करेंगे? Use. एज द मेजर, एज द क्या? Measure. क्या चीज के लिए? Development डेवलपमेंट के लिए। अगर हम लोग मेजर करेंगे, डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? Measure करेंगे। इसके अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। Per पर कैपिटा capita इनकम के अकॉर्डिंग अगर मेजर करेंगे तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड यहाँ पर कौन है? हरियाणा। और मोर लेस डेवलपमेंट कौन है आपका? बिहार। तो क्या इसी क्राइटेरिया से डेवलपमेंट का बात करेंगे क्या? नहीं, other. नहीं बात करेंगे। अनदर क्या चीज जरूरी है? हेल्थ कंडीशन जरूरी है। क्या जरूरी है? Health सेक्स रेशियो जरूरी है कि नहीं? Education. ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े? पढ़े। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा? Yes. यस और नो? कंसीडर द क्या मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार एट क्या? बिहार द लिस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज क्या? Not ये true. सही नहीं। नहीं है, क्योंकि इनकम के अकॉर्डिंग सिर्फ डेवलपमेंट का बात हम लोग नहीं करेंगे। इफ यू लुक एट द अदर क्राइटेरिया, अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे क्राइटेरिया का बात करेंगे। यस और नो? Yes. ये क्लियर होगा सबको? Yes. हो गया। चलो, इनकम अदर क्राइटेरिया में 3rd नंबर में क्या आपका आ गया? यहाँ पर देखो कितना लिया? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और लोग पहला क्या देखे थे? पर कैपिटा इनकम देखे थे। क्या देखे थे? Per capita. और सेकंड यहाँ पर क्या चीज आ रहा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या चीज? Infant mortality इसका मतलब बता चुके थे ना? हाँ। क्या होता है? एक साल कितने में ऐसे बच्चे हैं जो जन्म लेने के बाद एक 1 साल साल पूरा कर लेते हैं, यानी कि 1 साल से पहले टपक जाते हैं। हाँ। तो देखो, तो यहाँ पर हरियाणा में कितने बच्चे, 33. और यहाँ पर देखो कितने बच्चे का एग्जाम्पल लिया गया है? 1000 बच्चे। तो यहाँ पर कितना? 33। यहाँ पे कितना? 10। और यहाँ पर कितना? 38। तो सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पे मर रहे हैं? बिहार में। डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कौन है? केरला। इस तीनों के कंपेरेटिव हाँ। केरला ज्यादा डेवलपमेंट है। और सबसे लेस डेवलपमेंट कौन है? बिहार। यानी कि सबसे ज्यादा हेल्थ कंडीशन किसका ज्यादा अच्छा है? केरला। तभी तो वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं? ज्यादा बच रहे हैं। और कभी बच्चे क्या कर रहे हैं? आपका मर रहे हैं। समझ में आया ये नहीं? आया। कोई डाउट होगा? नहीं। उसके बाद क्या ले? लिटरेसी रेट। क्या चीज? लिटरेसी रेट का मतलब कितने ऐसे पर्सन है जो पढ़े लिखे लोग, यानी कि एजुकेटेड। ठेपा छाप नहीं। है ना, लेकिन ठेपा छाप वाले लोग भी बहुत ज्यादा तेज रहता है। तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, तुमको पूछा भी नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे, ये बहुत पुराना, बहुत सुना हुआ क्वेश्चन लांकी है, और सुनो भी होंगे। ठीक है, पूछे पक्का। एक दिन में एक फूल डबल होता है, सुने होंगे? सुने? जैसे आज एक फूल है तो कल उसका डबल हो जाएगा, फिर उसका डबल हो जाएगा। समझ में आया? नहीं हो जाएगा। जैसे एक मार्कर है तो अगला 2 हो जाएगा, फिर अगला है तो 4 हो जाएगा, फिर 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा। याद आ गया क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। इस तरीके से एक तालाब को, एक क्या तालाब को क्या करता है? 15 दिन में आधा भरता है। 15 दिन में क्या भरता है? आधा। तो पूरे तालाब को भरने में कितना दिन लगा? एक दिन आधा दिन। एक दिन 15 दिन में आधे तालाब को भरता है, तो पूरे तालाब को भरने में कितना दिन लगा? एक दिन सर, हैं? एक दिन तो एक दिन का डबल हो जाएगा। आधा दिन सर, एक दिन क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो ये तो सुनो आराम से, ये क्वेश्चन आएंगे बहुत बोला गया, लेकिन तुम्हें पता नहीं काहे नहीं समझना। जैसे ये एक आपका फूल है, हाँ। तो अगला दिन 2 हो गया, हाँ। 2 का अगला क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना हो गया? पहले 2 था, हाँ। 2 का कितना हो जाएगा? 4। 4 का फिर कितना हो जाएगा? 8। 8 का फिर कितना हो जाएगा? 16।
समझ में आया? हाँ 8 का क्या हो जाएगा? 16 16 का क्या हो जाएगा? 25 ऐसा डबल हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है? डबल डबल हो जाएगा। हाँ सर तो 15 दिन में आधे तालाब को भर दिया। कितने दिन में? 15 दिन 15 दिन में आधे तालाब को क्या कर दिया? भर दिया। तो पूरे तालाब को भरने में वो कितना दिन लेगा? एक दिन 15 दिन प्लस कर 16 दिन में करता एक दिन सर 15 दिन लगा है पहले ये परफेक्ट पॉइंट को पकड़ा है। 15 दिन जब पहले लग चुका है तो एक दिन में कैसे भरेगा सो बता दो। हाँ तो 30 15 दिन तो ऑलरेडी पहले ले लिया आधे तालाब को भरने में ना, हाँ। तो एक दिन और लेगा ना, इसका डबल हो जाएगा ना, हाँ, तो अगला एक दिन लेगा तो 16 दिन। वही और एक दिन और तुम एक दिन बोल रहा था, एक दिन बोलता है पूरा मिला हाँ। उसका डबल ना तो इसी का डबल हो जाएगा। तो ये वाला पहले भरा, इसका डबल हो जाएगा सीधा ना, एक दिन लगेगा, यानी 15 एक 16 दिन लग गया टोटल। वही दिन लगेगा हां सर 15 में बोले चलो ये सब क्वेश्चन था पहले का ओल्ड वाले लोग के पास। जैसे मंदिर में भी जाकर मंदिर का भी क्वेश्चन लोग के पास बहुत सारा रहता है। अच्छा एक और क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि 4 बंदर है, 4 क्या है? बंदर है। एक बंदर एक केले को खाने में 10 मिनट लगाता है। एक केला को खाने में 10 तो मिनट 10 बंदर केला को खाने में कितना लगाएगा? 10 केला नहीं बढ़ रहा क्या बोले समझ में आया? एक बंदर एक केला को खाने में कितना मिनट? 10 मिनट 10 मिनट। तो 10 बंदर है, ठीक है, और उन लोग को सबको एक एक केला दे दिया हुआ है, हाँ। तो कितना समय लगेगा? 1 मिनट 1 मिनट 10 मिनट लगेगा। इसीलिए सुनो ओए, अच्छा पेपर कितने को पढ़ते हो? पेपर पढ़ते हो? पेपर में सुडोकू होता है, देखो सुनो ओए हीरो, पेपर में सुडोकू होता है, देखो हाँ, उसको कितने को सॉल्व करते हो? सॉल्व किया कभी नहीं हुआ, करने नहीं जानते हो। उसका स्टेज बहुत ज्यादा हो गया, पता है? अभी किसका 4000 कुछ समथिंग कुछ चला गया उसको ना, उसको देखना और उसको सॉल्व करने का कोशिश करना। सुडोकू जो मिलता है नंबर में रहता है, उसको ट्राई करना उसको। हाँ वो तुम्हारा स्टेज है तो 0 लेवल से स्टार्ट करता मोबाइल में, और पेपर में बहुत ज्यादा हाई लेवल चल गया है। देखो जैसे नॉर्मली बोलते हैं, जैसे नॉर्मली बतला रहे हैं, ठीक है? जैसे आपका टोटल कितना नंबर है? जैसे पे 1 है, यहाँ पे 3 है, नॉर्मली समझा रहे हैं, ठीक है? 4 हो गया यहाँ पे 2 हो गया ना, या यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 2 दे देते हैं, हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि टोटल कितना 1 2 3 ऐसे ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 1 आया, क्या आया? इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में नंबर 1 रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये 2 है, तो इस वाले कॉलम में और इस वाले रो में 2 कहीं पर फिर रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका 3 है, तो इस वाले लाइन में कहीं पे 3 नहीं आना चाहिए, इस वाले कॉलम में कहीं 3 आना चाहिए। वहां पे बस तुम्हारा 9 का ही नंबर पुट करना, 1 से लेकर के 9 तक करना तुमको आराम से, ठीक है? अभी आज का पेपर लेके आना तो हम दिखाएंगे तुमको, बनाना उसके बाद पता चलेगा। तो दिन भर लगा दोगे ना तो भी नहीं बना पाओगे, लेवल इतना ज्यादा हाई रहता है। चलो आ जाओ, लिटरेसी रेट, कौन सा रेट? तो लिटरेसी रेट में क्या हरियाणा का कितना आपका है? 82% है। सारा परसेंट में दिया हुआ है ना, हाँ। कितना परसेंट है? केरला का कितना है? 94%, और बिहार का कितना है? 62%। तो सबसे ज्यादा एजुकेटेड कहाँ के लोग हैं? 100 बच्चे में, यानी कि 100 आदमी में से 94 आदमी क्या है? पढ़े लिखे। 100% में यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग? 82। यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग? 62। झारखंड का कितना है लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट कितना है झारखंड का? लिटरेसी रेट नेक्स्ट रिफाइन उसमें बता देंगे, ठीक है? अरे नेक्स्ट लिटरेसी रेट पॉइंट है, उसी में सारा मतलब है। इंडिया का कितना है, झारखंड का कितना है, बिहार का कितना है, ठीक है? सारा बता देंगे। चलो ये क्लियर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग कौन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है? केरला। तो सबसे लिस्ट
उसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या चीज? नेट अटेंडेंस रेशियो, तो यानी कि क्या पर 100%, पर क्या 100%। और भी किस एजुकेशन को लिया जा रहा है? सेकेंडरी एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? 1 से 10 तक। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी होता है क्लास 8 तक होता है तुम्हारा, सेकेंडरी जो होता है तुम्हारा 9 10 जाता है। समझ में आ गया? 14 और 15 इयर्स में सब लोग 10th लिख लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन का बात करें, कितने परसेंट में बात करें? 100%। हरियाणा में 100% में कितने बच्चे हैं? 61। केरला में कितने हैं? 80। बिहार में कितने हैं? 43। तो नेट अटेंडेंस रेशियो के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कौन हुआ? केरला। लेस डेवलपमेंट कौन हो गया? बिहार। क्लियर होगा? Yes। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे हम लोग लिटरेसी रेट। क्या आएंगे? लिटरेसी रेट। कौन सा रेट? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? कितने लोग एजुकेटेड है, कितने में से? 100% में से। किसे? 100% में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि क्या पढ़े लिखे लोग हैं? उसी को हम लोग परसेंटेज में काउंट करते हैं। Yes। जैसे 80% का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? 80%। मतलब 100% में से कितने पढ़े लिखे लोग हैं? 80%। बाकी 20 इंग्लिश में। और दूसरा वर्ड अनएजुकेटेड। राहुल का लाइन में तुम लोग भी आ रहा है। चलिए 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 चलिए। हाँ सही बोला। लिटरेसी रेट क्या होता है सबको समझ में आ गया है ना? किसी को दिक्कत है? नहीं। लिख लोगे अपने से खुद से? यस। यस और नो? Yes। देखो यहाँ पर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द क्या? Number। नंबर ऑफ पीपल अबव 7 years। अबव क्या? 7 साल से पहले के बच्चे लोग सिर्फ क्या जानते हैं? ABCD क सेंटेंस बस पढ़ना, इससे ज्यादा तो नहीं जानते हैं। लेकिन आपके बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। हाँ। आपके बच्चे 7 years तक में एंड्रॉइड मोबाइल चलाना जान जाते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? कितने के पास अपना खुद का मोबाइल है? अरे मैक्सिमम के पास है। सबके पास से उठा लेंगे। वही के पास चलो इट इज द, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। क्या? इट इज द नंबर ऑफ पीपल above कितना years? 7 years of age who are able to read, who are able to क्या? Read। जिसके पास सक्षम है कि वो क्या कर सके? रीड कर सके। क्या कर सके? रीड यानी कि पढ़ सके, एंड राइट और क्या कर सके? लिख सके, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ क्या? अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के साथ, लिखने के साथ, और वो क्या कर सके? समझ सके। खाली ऐसा नहीं कि पढ़ना और लिखना कोई जरूरी नहीं है। आइए ना, हायर द क्या चीज? हायर द लिटरेसी रेट। हायर द क्या? लिटरेसी रेट जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा डेवलप मानेंगे। यस और नहीं? बस उसी में कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखो तुम ज्यादा एजुकेटेड है तो अब इसलिए तुम्हारे ये बहुत ज्यादा तेज चलेगा। तो अनदर रिसोर्सेज का यूज करके तुम अपने कंट्री को, तुम अपने स्टेट को, तुम अपने प्लेस को तुम ग्रो कर सकते हो। ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जैसा तुम रहेगा तो खाली अलकायदा बनेगा। लिटरेसी रेट पर पाकिस्तान जैसा रहेगा तो पाकिस्तान खाली क्या करेगा? पढ़ेगा, खाली बॉम्बे बनाने का सीखेगा और ज्यादा कुछ सीखने वाला नहीं। ठीक है? मोर डेवलप्ड क्या चीज? लेकिन ध्यान रखना कि आगे चलने के बाद अभी इसी में से एक पॉइंट आएगा जो कि पाकिस्तान के को खोज किया है। ठीक है? आएगा कुछ देर उसके बाद। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? मोर डेवलप्ड क्या चीज? अगर लिटरेसी रेट ज्यादा, लिटरेसी रेट क्या है? ज्यादा। तो उसको क्या बोलेंगे? मोर डेवलप्ड। आई स्टेट विल बी, इंडिया हैज अ हाई लिटरेसी रेट इस कितना परसेंट? 64%। लेकिन ये क्या है आपका 2011 का कितना है? अभी का जो करंट का है तो इंडिया का कितना परसेंट है? 74.04% है। लिटरेसी रेट क्या कर गया? क्योंकि अभी तक तब ना कंपटीशन ज्यादा दिखता है, नहीं तो कंपटीशन से कोई मतलब था पहले? नहीं मतलब था। तो ये 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो कितना परसेंट था आपका? 64%। करंट का याद रखो कितने परसेंट है? 74.04% है। इसमें मेल जो है वो कितने परसेंट है? 84% लिटरेसी रेट है। ठीक है? फीमेल का कितना है? 72%। अभी भी फीमेल क्या है? पीछे। क्यों? क्योंकि अब तो धीरे धीरे सारे कोई फीमेल्स ग्रो कर रहे हैं ना। हाँ। उन लोगों को भी समझ में आ गई कि पढ़ाई बहुत ही ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिना पढ़े लिखे हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? जो लड़की यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं उसके साथ आप अन्याय कर सकते हैं? नहीं। कभी नहीं। उसका संविधान पूरा कच्चा चिट्ठा पूरा याद रहता है उसको। अब जिसको संविधान याद रहेगा तो उसके साथ कभी गलत कर सकते हो? नहीं। पूरा A to Z बोल दे कि बेटा ये आर्टिकल्स भी लिखा हुआ है, ज्यादा तुम करेगा ना तो भेज देंगे सीधे। तो है ना, इसलिए तुमको क्या जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन याद रखो। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 395।
कितने आर्टिकल्स है? कितने पार्ट हैं? पार्ट 12 कितने पार्ट हैं? 12 अब सोचिए क्लास 10 में कॉन्स्टिट्यूशन के ये आपको नहीं पता है कि कितने आर्टिकल से, कितने पार्ट से और कितने शेड्यूल से। शेड्यूल कितने? 22 है ना? हाँ। तो ये सब याद रखिए थोड़ा, ये सब जरूरी है, ठीक है। चलो, तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? 74.04%, जिसमें मेल का लिटरेसी रेट कितना है? 84%, फीमेल का कितना है? 72%। और इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला, कितना परसेंट है? 94%। झारखंड का लिटरेसी रेट कितना है? पाकिस्तान का कितना है? 61। ज्यादा दूर नहीं है हालांकि, अच्छा 5% पीछे है ना। बहुत परसेंटेज बहुत मायने करता है, मतलब कि 5% मतलब 100 में से 5 ही क्या है पढ़े लिखे, बाकी 95 अनपढ़ है। समझ में आया? यस और नो? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? श्योर? आपका यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक आपका क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और क्या चीज आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी समझा चुके हैं, क्या होता है आपको पता है ना? क्या होता है? जो बच्चे 1 साल से पहले क्या कर जाते हैं, है ना सौरभ? चलो यहाँ पर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इट इज द नंबर ऑफ क्या दैट डाई, दैट क्या देयरफॉर अटेनिंग 1 ईयर ऑफ एज, वो क्या 1 साल अटेंड करने से पहले वो क्या कर जाते हैं ऑफ एज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइफ, 1000 क्या बर्थ इन अ ईयर, इन अ क्या 1 साल में कितने, 1 साल में कितने बच्चे को लिया जाएगा? 1000 बच्चे को लिया जाएगा और देखा जाएगा उसमें कितने से ऐसे बच्चे जो कि क्या कर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, है ये ना। इट इंडिकेट्स, इट क्या द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, तो ये इंडिकेट करेगा, क्या चीज को इंडिकेट करेगा? हेल्थ फैसिलिटी को, जिसमें जिस कंट्री में या जिस स्टेट में सबसे ज्यादा बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे हेल्थ कंडीशन ज्यादा अच्छा होगा? नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। कहीं भी ज्यादा बच्चे ज्यादा बच्चे मर रहे तो सरकार को अपना पैकेट में ज्यादा पैसा भर रहा है, पब्लिक रहेगा तो पैसा लग जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आपका हिसाब से ठीक लग रहा है तो ठीक होगा। मेरे हिसाब से ठीक है। चलो इंडिया में बहुत कम करना है, उससे बढ़िया है तुम बचवा को जन्म लेकर के क्या मारते हो? बच्चा को जन्म नहीं मत करो, पॉपुलेशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब बच्चा जन्म लेगा उसका 1000 से मतलब 1 साल से पहले को उसको टिपो दो। क्या उपाय है? चलो आ जाओ बात होई, चलो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्या हेल्थ फैसिलिटी इन अ कंट्री, इन क्या किसी कंट्री में वहाँ का क्या बताया गया? फैसिलिटी को बताया गया, किसको बताया गया? इन इंडिया, इन क्या केरला हैज द क्या लोएस्ट IMR, लोएस्ट क्या मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? IMR। याद रखो, ठीक है। तो केरला का किसका? केरला का सबसे कम क्या है? IMR है, और जबकि बिहार का सबसे क्या है? तो ये दोनों के कंपेरेटिव सबसे ज्यादा डेवलप कौन हुआ? केरला। वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छा होगा, यस और नो? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट आपका क्या नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट क्या है? अटेंडेंस रेशियो, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन लिए हुए हैं? क्या लिए हुए हैं? सेकेंडरी एजुकेशन लिए। आपका सेकेंडरी एजुकेशन का भी कोई वैल्यू नहीं। अब 10th क्लास अगर तुम पास भी हुआ है तो पास का मतलब नहीं होता है। हाँ। कोई पूछेगा डायरेक्ट पास नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछेगा क्या कितना परसेंट आया है। हाँ। कोई पास फेल पूछता है? नहीं। पहले के लोग क्या पूछता था? पास। नहीं बोली एक नंबर पहले ये होता था। आजकल लोग कमाता कितना है? गलत बात है, ऐसा सब नहीं पूछता है कमाता कितना है। कमाता हम चोरी करके किडनी बेच करके कमाएंगे तो कमाना होगा रे। आजकल के लोग बोले करता क्या है? पहला चीज वो क्या बोलते हैं यूट्यूब में अच्छा वो है, वो नाचते रहता है वही सब करता है। हाँ वही करता है। कितना कमाता है? ज्यादा कुछ नहीं, आप जितना सोच नहीं सकते उतना कमाते हैं। आजकल के यूट्यूबर लोग का तो डायलॉग होता है अभी अभी, आप जितना सोच नहीं सकते उतना कमाते हैं। बस हो गया, चलो इतना डायलॉग सीधा हो जाएगा।
चलो, तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या? इट इज द टोटल, इट इज द क्या? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, क्या चीज? 15 years attending school, attending क्या? As a percentage of children, as a percentage क्या? In the क्या? Same age group, तो same age group है, यानी कि 14 to 15 years के बच्चे ऐसे कितने हैं जो कि क्या कर जाते हैं? स्कूल जाते हैं और सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं। कितना लेते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन। अब जैसे यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका पब्लिक फैसिलिटी सेक्स रेशियो एग्जांपल पूछिए। सेक्स रेशियो आप लोग नहीं लिखा है ना? इसको लिखो, हो गया? कोई डाउट है? सेक्स रेशियो क्या चीज? तो सेक्स रेशियो में तो आपको पता है कि 1000 मेल में, किसमें? 1000 मेल में कितने फीमेल क्या का प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ फीमेल, द नंबर ऑफ क्या? पर क्या चीज आपका? 1000 मेल इन अ गिवन पॉपुलेशन, इन अ क्या? जो आपका पॉपुलेशन दिया हुआ है, जो पॉपुलेशन प्रेजेंट आपका है, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना है? 140 करोड़ 144। 140 है सर। 144 है। कल भाषण में था। कौन? 140 मेरे 140 करोड़ परिवारजनों बोले। कौन? नरेंद्र मोदी। इससे पहले वाला भाषण में क्या बोलते थे? 135 करोड़। 144 है। 144 है। चलो आ जाओ। तो इंडिया का किसका? इंडिया में देखोगे तो क्या आपका है? 1000 मेल में कितने फीमेल है? 940। केरला का बात करोगे तो 1000 मेल में कितने हैं? 1058 फीमेल क्या है? यानी कि 58 फीमेल क्या है यहाँ पे? ज्यादा है। ठीक है ना? झारखंड में कितना आपका? 1000 मेल में, किसमें? 1000 मेल में कितना आपके फीमेल से? 948 फीमेल से। अब इस तीनों का कंप्लीट अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? अच्छा सबसे बेटर कौन है? सेक्स रेशियो किसका सबसे ज्यादा अच्छा है? केरला नहीं किसका है? देखा जाए तो आपका झारखंड का 940 दिख रहा है। 1000 में से कितना आपका? 948। इंडिया का टोटल का 1000 में से कितना? ओनली 940। क्लियर है? समझ में आया? अब यहाँ पर क्यों बेहतर नहीं है? क्योंकि दोनों इक्वली नहीं है। दोनों क्या आपका है? अब यहाँ पे ना दोनों इक्वल नहीं ना, आपका फीमेल्स आपका 58 क्या हो गया आपका? ज्यादा हो गया। क्लियर है? तो डाउट दोनों अगर इक्वल रहे तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी भी क्या होता है? चलो क्या चीज आपका? पब्लिक फैसिलिटी क्या चीज है? टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आया सबको? पब्लिक फैसिलिटी में क्या क्या आएगा? हॉस्पिटल, रोड आएगा। तो रोड जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी जैसे आपको यहाँ से लेकर के रात रोड जाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट में तुम यहाँ से रात रोड पहुँच जाएगा। शक्तिमान उड़ते उड़ते जाएगा क्या? 45 मिनट मिनिमम, और कैसा ट्रैफिक रहे तो 1 घंटा से ज्यादा लग जाएगा, लगेगा। लेकिन अभी जो ओवरब्रिज बन रहा है, दैट मींस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को, रोड का कंस्ट्रक्शन को अच्छा बना दे रहे हैं। तो सीधा रातू रोड का ओवरब्रिज चढ़ोगे तो सीधा करके कहाँ उतरोगे? इसका मोड़ना है। अभी अभी आपका जो ओवरब्रिज बन रहा है वो ओटीसी ग्राउंड तक बन रहा है, फिर ओटीसी ग्राउंड के बाद फिर जो स्टार्ट होगा आपका ये वाला ओवरब्रिज में मिलाएगा, और इस ओवरब्रिज से फिर ऊपर पार करेगा, फिर आपको तिलता के पास उतारेगा। हाँ, तिलता के पास उतारेगा। तो सीधे रातू रोड चढ़ोगे सीधा तिलता, और काटीटार में अगर ट्रैफिक होगा तो काटीटार भी पार कर देगा, सीधा करके कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं। जैसे तुम्हारा वो रिंग रोड है, रिंग रोड में क्या ट्रैफिक का झंझट है झंझट नहीं है तो वहाँ पे चौड़ा, क्योंकि आने वाला अपना अलग, जाने वाला अपना अलग, कोई दिक्कत नहीं। बनेगा धीरे धीरे सब बनेगा। चलो, तो पहला आपका क्या? फैसिलिटी, क्या चीज? फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करेगा? कंसीडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पब्लिक फैसिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब हम लोग जो सुविधा देंगे उसको पब्लिक फैसिलिटी हम लोग, हम जो सुविधा आप लोग को दे रहे हैं उसको पब्लिक फैसिलिटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्टूडेंट फैसिलिटी। अच्छा, प्राइवेट, ठीक है, तो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट नहीं ना हुआ। सरकार इसको, सरकार को फैसिलिटी देता तो ऐसा भेज देता, ऐसा रूम देता, क्या होता? टाइल्स पर लगा हुआ रहता है। पैसा देता है सरकार,
सरकार सब चीज करने के लिए देता है, लेकिन या तो करप्शन नेता लोग है, पैकेट पहले अपना भरता है, अपना बेटी लोग को विदेश पढ़ने के लिए भेजेगा, अपना बेटा लोग को बाहर पढ़ने के लिए भेजेगा, और सरकारी स्कूल में क्या करेगा, बिल्डिंग पता चला कब जाकर के गिर गया, मुड़ी का पार फूट गया किसी का, ठीक है। चलो, जैसे क्या हो गया आपका स्कूल, क्या हो गया, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल, क्या चीज, कम्युनिटी हॉल का मतलब सामूहिक भवन, जैसे पंचायत भवन होता है, वो भी किसको कौन देता है, सरकार देता है। और पंचायत भवन में हम लोग का गाँव वाला लोग क्या करता है, गरु कूदता है, गाय कूदता है, तो ताश खेलता है ना, बहुत जगह होता है, पूरा रखता है। तो गोभी अभी बरसात के समय में अगर फूल गोभी हुआ तो फूल गोभी सुखाने के लिए लगा देता है। कितने के गांव में ऐसा होता है। पंचायत भवन किनका गांव में सब बहुत बढ़िया है एकदम। मेरा काम बहुत बढ़िया। और किसके गांव में गोभी तो गोईठा ये सब क्या काम किया जाता है। आप लोग पंचायत भवन नहीं है तो कैसा काम उसमें चलता है कि गायों को बांधा जाता है या फिर कौन घर से निकल भी नहीं करते हैं तभी कैसे आए। अच्छा घर जाने के बाद घर से बाहर तब तो मेरा जैसे आदमी रहते हैं तब तो बाउंड्री से कैसे बाहर निकाला जाए तो हम नहीं जानते हैं। नानी घर में थे तो उसको क्या बोलते उसको पुटूस लोग का रहता है ना, मेरा नाना पुटूस को पूरा घेरा करते थे। पुटूस जानते हैं कि नहीं जानते? पूरा उसको पूरा एकदम टाइम से पूरा बांध देते थे, लेकिन हम तो एक नंबर का पूरा फार नीचे से दरवाजा बनाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, नीचे से भागते थे नीचे, फिर जब तक नाना चिल्लाते कहाँ रहे एंट्री मारते थे, फिर बारी में कुछ ना कुछ झूठों का इधर उधर करते थे। बाहर निकलने में बहुत तरीके से निकलते हैं, हालांकि मस्ती करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि भागे तो पता चला कहीं वापस आवे नहीं। फिर क्या हो गया कम्युनिटी हॉल, क्या चीज हो गया। फिर क्या हो गया ट्रांसपोर्ट, क्या चीज हो गया ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके से होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और क्या होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। हाँ इंपोर्ट क्या होता है। एक मिनट सब कुछ कोई बताओ इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि सामान बाहर जा रहा है, और एक्सपोर्ट का मतलब सामान बाहर जा रहा है, और इंपोर्ट का मतलब सामान अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा मतलब सामान दूसरे देश से अपने देश में। आप सही बोले पक्का श्योर मानसी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। अंदर आया वाला बाहर जा वाला। इंपोर्ट को बोलते हैं आया, एक्सपोर्ट को बोलते हैं निर्यात जाया। देखते हो ऐसे ही में एचएक्स हाई स्कूल का स्टूडेंट जो था ठीक है 2019 का, हिंदी में लोगों को विलोम शब्द आया था, आयात का विलोम शब्द लिखो तो जायात। आयात का क्या होगा चलो यही होता, जब नहीं सुनोगे तो यही लिखोगे तो आयात का। चलो सेकंड में आ जाओ। As we know that Punjab has more income, पंजाब के पास क्या है ज्यादा इनकम है than the average person in Kerala। किसके कंपेयर टू केरला के कंपेयर टू पंजाब के पास क्या है पर कैपिटल इनकम ज्यादा है। बट केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन केरला में क्या चीज है आईएमआर कम है। आईएमआर क्या है बिकॉज बेटर पब्लिक सिस्टम। बिकॉज क्या केरल में आपका क्या पब्लिक सिस्टम ज्यादा अच्छा है। जैसे क्या होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे हमारे सरकार से जो भी फंड आया तो उसको पब्लिक में बांटेंगे ना, लेकिन पब्लिक में बांटते हैं नहीं बांटते। क्या करना है लीडरशिप, तो आपको काम करना लेकिन कुछ तो कर नहीं रहे। ठीक है सिस्टम विच प्रोवाइडेड, क्या चीज जो कि प्रोवाइड करेगा, क्या चीज को प्रोवाइड करेगा और क्या चीज को न्यूट्रिशन को। और न्यूट्रिशन को मतलब जैसे राशन सबको मिलता है कि नहीं मिलता है। राशन पहले दाल भी आता था आता था ना, पहले दाल भी आता था, चावल आता था, गेहूं आता था, नमक आता था, चीनी आता था, लुंगी भी देता था, साड़ी भी देता था। दाल मिलता है दाल क्यों दिया जाता था।
क्या किस्सा दाल क्यों दिया? क्योंकि उसको खाने के बाद बच्चे स्वस्थ रहे। लेकिन हम लोग आजकल उनको लगता है ज्यादा अधिक को दालें पसंद नहीं होगी। कितने को दाल पसंद नहीं होता? जिंदा कितने को दाल पसंद नहीं है? पसंद है सर, पसंद नहीं है। एक को पसंद नहीं है। क्या है? बचपन से ही नहीं दाल खाना चाहिए। दाल हो सके ना कोशिश कीजिए कि एक कटोरा बड़का को डुबा में दम भर दाल कीजिए, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। थर्ड मैथ वी नीड क्या चीज? वी नीड पब्लिक फैसिलिटी। वी नीड क्या? हम लोग को क्या चाहिए? पब्लिक फैसिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए? वी आर नॉट एबल टू परचेज, क्योंकि हम लोग एबल नहीं है, सक्षम नहीं है क्या करने के? परचेज, खरीदने का। ऑल थिंग्स, सारी चीज को हम लोग खरीद नहीं सकते। क्या चीज? बाय मनी। बाय क्या? Money। के पैसा से सब चीज को खरीद नहीं सकते। सो वी कैन नॉट एबल टू बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन क्या? क्या आपके पास कितना भी पैसा है, क्या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकता है? नहीं। पॉसिबल है? नहीं। नहीं पॉसिबल। माइकल जैक्सन का नाम सुने हो ना? सुने कि नहीं सुने? तो कितने बार सर्जरी अपना फेस का करवाया था पता है? पहले कैसा दिखता था पता? पूरा ब्लैकिश, पूरा ब्लैक डायमंड, बहुत ब्लैक दिखता था। लेकिन अपना फेस को खाली ये करने के चलते खाली 7 टाइम्स अपना फेस सर्जरी करवाया था। और उसके बाद इतना ज्यादा ब्राइट हो गया था कि उसके पीछे लड़की पागल हो जाती थी। क्या? फिर मर गया। तो वो अपने पास 24 आवर्स हमेशा डॉक्टर रखता था। 24 आवर्स डॉक्टर रखता था ऑक्सीजन बेड हमेशा, इसलिए क्योंकि हम कभी भी जल्दी नहीं मरना चाहते हैं, और खासकर बीमारी से। बीमारी से कभी नहीं मरना चाहते, इसलिए हमेशा कोई भी चीज खाने से पहले उसका डॉक्टर चेकअप करता है। उसका 24 आवर्स में हमेशा उसका ब्लड को टेस्ट करते रहता है कि कोई इसका बीमारी तो नहीं हुआ है। इतना उसका बॉडी में सुइए को डाला ना कि उसका कैंसर हो गया, ब्लड ये इन्फेक्शन हो गया उसका, बस 30 से 32 साल में टपक गया। कहाँ ज्यादा है और तो पैसा इतना कमाई लेना, उसका साथ पुस्ती खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। चलो, we need क्या आपका पब्लिक फैसिलिटी because we are not able to purchase all things by क्या? money. We cannot able to buy क्या? pollution free environment. मुकेश अंबानी पास पैसा बहुत ज्यादा है ना, क्या वो pollution free environment खरीद सकता है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? With the help of क्या? money. money क्या सब लोग इसको खरीद? कोई दिक्कत नहीं है?